Welcome back to my channel Zoologist AK, and I'm Aarti Kaushik again here with another video. And in this particular video we are going to discuss about mineral nutrition. तो देखो मिनरल न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कौन सा मिनरल असेंशियल है प्लांट के लिए ना। कुछ होते हैं जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बोल देते हैं, कुछ होते हैं जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं जिसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट बोल देते हैं। बट ये कैसे पता चला कि हाँ भाई ये रिक्वायरमेंट है किसी भी प्लांट की। तो यहाँ पे हम ना प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि भाई कौन सा जो मिनरल है वो असेंशियल है प्लांट के लिए। इस टेक्निक में क्या होता है, प्लांट्स को डायरेक्टली हम एक सॉइल फ्री मीडियम है तो कैसा मीडियम होगा, मिनरल सॉल्यूशन वाला होगा। मिनरल सॉल्यूशन कंसिस्ट करेगा वो, और मिनरल सॉल्यूशन में हम डायरेक्टली प्लांट को ग्रो कर देंगे। इस सॉल्यूशन में वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे प्रॉपर प्रोपोर्शन में जिसकी प्लांट को ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए नीड है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये टेक्निक किसने दी थी, जूलियस वोब सच्चा ने इन 1860 में। कौन सी टेक्निक, ये हमारी प्लांट कल्चर टेक्निक। ठीक है, उन्होंने क्या करा था, प्लांट्स को सीड से मैच्योरिटी तक एक डेफिनेट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में बिना सोइल के ग्रो करवाया था। तो ये सोइललेस ग्रोथ जो है प्लांट की, उसको एक न्यूट्रिएंट सोइल सॉल्यूशन में जब हम कराते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोनिक्स। ये जो डायग्राम है ये आपको हाइड्रोफोनिक्स की टेक्निक के बारे में बता रहा है। इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट को हम न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन में ग्रो करते हैं। ठीक है, ये जो न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन होता है इसमें बहुत सारे केमिकली प्योर्ड मिनरल न्यूट्रिएंट को हम प्योरीफाइड वाटर में डिसोल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन को फिर हम एक, ये जो हमारे पास है ग्लास जार या पॉलीथीन की बोतल, उसमें हम लेते हैं। स्टेरिलाइज्ड होती है वो, मतलब उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई बैक्टीरिया नहीं होगी, फंगस नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। मतलब उसको स्टेरिलाइज करेंगे पहले, जार को, कंटेनर को, फिर उसके अंदर सॉल्यूशन को फिल करेंगे। अब जो एल्गल कंटामिनेशन है, एल्गी ना ग्रो कर जाए क्योंकि हम सॉल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, और रूट के साथ सनलाइट की रिएक्शन ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक पॉलीथीन कवर करते हैं इसके ऊपर। मतलब जो जार है उसको स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट कवर से या कॉर्क से, ऐसे कॉर्क से उसको ढकेंगे ताकि भाई उसमें होल हो, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, नेट या पोर्ट कुछ भी लगा दिया। ठीक है, अब जो जार है, जार के ऊपर फिर हम क्या करते हैं, फनल्स ऐड करते हैं। फनल्स ऐड करते हैं सॉल्यूशन को ऐड करने के लिए, फिर हम बोल दें कि भाई ट्यूब ट्यूब करते हैं, ट्यूब ऐड करते हैं ताकि हम उसके अंदर क्या कर सकें। फनल्स भी सॉल्यूशन को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्यूब यहाँ पे एयर को पास करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, ताकि रूट्स को एयर मिल सके। तो यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस होता है हाइड्रोफोनिक्स का, देखो हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक ऐसी वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे टमाटो हो गया, सीडलेस ककम्बर हो गया, और जो भी हमारी स्पिनिच वगैरह है, लेट्यूस जो होते हैं, उन सबको ग्रो करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमारा बेसिकली असेंशियल एलिमेंट्स को, उनके रोल को, उनके स्ट्रक्चर को, क्या फंक्शन पर वो परफॉर्म करते हैं प्लांट्स में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। भी हम ये बोलते हैं कि कोई न्यूट्रिएंट या फिर कोई भी मिनरल असेंशियल है किसी प्लांट के लिए, तो कुछ क्राइटेरिया रखते होंगे ना हम असेंशियलिटी का। तो जो एलिमेंट जो ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ना नेसेसरी होता है प्लांट के लिए, वो एक असेंशियल प्लांट होता है। क्योंकि अगर उसकी एब्सेंस हो गई तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, सीड्स उसमें नहीं आ पाएंगे, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। एलिमेंट इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट, जो मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं, मतलब फूड की प्रोसेस में, फूड फॉर्मेशन में, और उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये या तो स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल मॉलिक्यूल बनाते होंगे एलिमेंट, इसीलिए ये मेटाबॉलिज्म में मेजर रोल प्ले करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब या तो वो एक पर्टिकुलर हार्मोन बनाएगा, या फिर वो पर्टिकुलर हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाएगा, या सेल का पार्ट बनाएगा। ठीक है, नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। जैसे मैंने बोला कि आयरन का एक फंक्शन है, तो आयरन का फंक्शन है, तो मैंगनीज का जैसे फंक्शन है, क्लोरोफिल में है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि उसको किसी और एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते प्लांट्स में, तो उसका फंक्शन क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। अब्सेंस और रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ एलिमेंट, अगर हम उस एलिमेंट को ना ऐड करें सॉइल में या प्लांट को ना दे जाएं तो उसको कुछ डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। अब वो डिसऑर्डर्स जो एब्सेंस में या डेफिशिएंसी में हुए हैं उस एलिमेंट की, वो उसी एलिमेंट को ऐड करने से ठीक हो रहे हैं। तो इससे मेरे को क्या पता चलता है कि वो एलिमेंट क्या है, बहुत असेंशियल है प्लांट के लिए।
तो इन क्राइटेरिया के बेस पे 17 एलिमेंट्स हैं जो ऐसे फाउंड किए गए हैं कि ये बहुत असेंशियल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, बोरोन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, ये सारे एलिमेंट क्या हैं? दीज आर असेंशियल एलिमेंट। इसके अलावा जो एलिमेंट है उनको हम नॉन असेंशियल एलिमेंट में हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे नॉन असेंशियल एलिमेंट की, अगर मैं बात करूँ एग्जांपल्स की, मैं बात करूँ नॉन एसेंशियल एलिमेंट की, तो यहाँ पे एक एलिमेंट होता है सोडियम। सोडियम एक एलिमेंट होता है जो हमारा नॉन असेंशियल एलिमेंट है प्लांट के केस में। अब जो असेंशियल एलिमेंट है ना, उसको हम डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, कम अमाउंट में चाहिए, उसके बेसिस पे यहाँ पे एमेन्यूल एप्स्टीन ने दो क्राइटेरिया लिया था एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए, कि वो प्लांट की ग्रोथ में चाहिए, या फिर प्लांट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, या फिर वो किसी और चीज़ के लिए चाहिए। तो उसके बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट को दो क्लासेस में क्लासीफाई किया, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब डिफरेंस समझते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट है जो बहुत इजिली डिटेक्ट करे जा सकते हैं। डिटेक्ट करे जा सकते हैं इसका मतलब क्या है? लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, अगर उनका थोड़ी सी भी डेफिशिएंसी हो गई तो प्लांट में वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये एलिमेंट है जो बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए, बहुत ट्रेसेस अमाउंट में चाहिए, तो कभी कभी ये डिटेक्ट ही नहीं होते। अगर प्लांट को नहीं मिलते तो प्लांट ग्रो कर रहा है अच्छे से, ठीक है, तो इसलिए इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोल रहे हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ ए मैक्रो एलिमेंट इज अबाउट 10 एम माइक्रोमोल पर किलोग्राम। ये इससे भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती से इसको माइक्रोमोल बोल दिया है। इट इज़ मिली मोल पर किलोग्राम, ठीक है। तो मतलब 10 मिली मोल पर किलोग्राम से ज़्यादा होनी चाहिए कंसंट्रेशन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। जो कंसंट्रेशन है माइक्रो एलिमेंट की, वो 10 मिली मोल पर केजी से कम होनी चाहिए ड्राई मैटर में। ड्राई मैटर में बोला है, सॉल्यूशन में नहीं बोला। दे बिल्ड अप द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी को बिल्ड करते हैं। प्रोटोप्लाज्म में जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे जो ऑर्गेनली हैं, उनको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। दे डू नॉट हैव सच अ रोल, वो जनरली एंजाइम्स के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एज अ को फैक्टर, एज अ को एंजाइम वो एक्ट करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट बिकम टॉक्सिक इन स्लाइट एक्सेस, वो टॉक्सिक नहीं होते क्योंकि उनकी तो लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है प्लांट को, बट ये थोड़ा सा एक्सेस हो जाएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो वो टॉक्सिसिटी कोज कर देते हैं, दूसरे एलिमेंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते प्लांट अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट लार्ज अमाउंट में होंगे, इसीलिए वो टॉक्सिक हो जाते हैं। दे इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। 9 होते हैं ये नंबर में मैक्रोन्यूट्रिएंट, और ये हमारे होते हैं 18 नंबर, ठीक है। आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज होगा, बोरोन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, ये हमारे क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है। एलिमेंट है ना, ये फर्दर क्लासीफाई किए गए 4 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शन, कि उनके फंक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चरल एलिमेंट, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। ये कंपाउंड्स जो हैं, ये क्या बनाते हैं? सेलुलोज बनाते हैं। सेलुलोज से क्या बनी होती है? सेल वॉल बनी होती है प्लांट्स की। तो स्ट्रक्चर का काम कर दिया। मैनी अदर बायोमोलिक्यूल, जैसे नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें तो वो अमाइनो एसिड को बनाती है ना, न्यूक्लिक एसिड को बनाती है, प्रोटीन्स को बनाती है, क्लोरोफिल को बनाती है। तो ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड जैसे मैग्नीशियम किसका कंपोनेंट है? क्लोरोफिल का कंपोनेंट है। फोस्फोर्स कंपोनेंट किसका है? एटीपी का, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी करेंसी होती है सेल की, तो ये एनर्जी का कंपोनेंट है। एंजाइम एक्टिवेटर और इनहिबिटर की तरह भी एक्ट करते हैं ये। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, यहाँ पे, तो ये एक्टिवेटर है। कौन किसका एक्टिवेटर है? राइबुलोज बिसफॉस्फेट का, राइबुलोज बिसफॉस्फेट का, ठीक है। राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज,
ऑक्सीजनेज एंड फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे एक्ट होता है, ठीक है। और जिंक 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 भी यहाँ पे क्या होता है, जिंक जिंक भी एक एक्टिवेटर होता है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज का, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज का। एंड मोलिबेडनम जो है, मोलिबेडनम में वो एक्टिवेटर है नाइट्रोजिनेज का, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का। एंड मैग्नीशियम मैग्नीशियम इन्वॉल्व होता है जब हमारे वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में आयंस में टूटता है, H पॉजिटिव यानी O2 नेगेटिव में जब वो टूटता है, तो H पॉजिटिव यानी O2 नेगेटिव में, जिसको हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं, उसमें भी हमारा मैग्नीशियम आयन इन्वॉल्व होता है। फोर्थ है मेंटेनिंग ऑस्मोटिक पोटेंशियल। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन करते हैं सेल सेप का। क्यों? ड्यू टू इनऑर्गेनिक साल्ट। कौन कौन से इनऑर्गेनिक साल्ट? क्लोरीन है, पोटेशियम है, सल्फेट है, ठीक है, सल्फेट है यहाँ पे, ठीक है। उनके बेसिस पे सेल की ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन होती है और सेल क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, जैसे रूट के केस में। नेक्स्ट है असेंशियल एलिमेंट, फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं मिनरल और नॉन मिनरल एलिमेंट के बेसिस पे। तो ये मिनरल एंड नॉन मिनरल जो बेसिस है वो किसके बेस पे है? सोर्स के बेस पे। कहाँ से वो ऑब्टेन होते हैं? जैसे मिनरल एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम सोइल, जो सोइल से और क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ क्रस्ट से जो ऑब्टेन होते हैं उनको मिनरल एलिमेंट बोलते हैं। जैसे इसमें आता है हमारा फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, मोलिबेडनम, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। और नॉन मिनरल एलिमेंट होते हैं हमारे ऐसे एलिमेंट जो एटमॉस्फेयर से या वाटर से ऑब्टेन्ड होते हैं, इनको नॉन मिनरल एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन मोस्टली ऑब्टेन होता है किससे? एयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन किससे ऑब्टेन होती है? वाटर से। ऑक्सीजन ऑब्टेन होती है एयर से भी और वाटर से भी। बात करते हैं रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन एब्जॉर्व की जाती है NO3 नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। कहाँ से? सोइल से। तो ये या तो NO3 नेगेटिव की फॉर्म में या NOH4 पॉजिटिव अमोनिया की फॉर्म में, नाइट्राइट या फिर अमोनिया की फॉर्म में या फिर नाइट्रेट की फॉर्म में ये क्या करती है? एब्जॉर्ब की जाती है सोइल से प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। और ये चाहिए किस लिए प्लांट को? प्लांट में होता है एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन करता है, ठीक है, डिवीजन करता है। जैसे सूट हमारी ग्रो करेगी, रूट की टिप ग्रो करेगी, तो वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में, मेटाबॉलिकली जो भी एक्टिव सेल्स हैं जहाँ पे भी उनको प्रोटीन बनाना है, अमाइनो एसिड बनाना है, ठीक है, वहाँ पे भी हमारा नाइट्रोजन मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है। और हमें क्या पता है, नाइट्रोजन हमारा सोर्स होता है अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड का सोर्स है तो प्रोटीन का सोर्स हो गया। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजनस बेसिस में, मतलब न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी, DNA और RNA के अंदर भी प्रेजेंट होगा। क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस क्या है? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल, इनमें भी क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और प्लांट में कुछ असेंशियल टाइप की एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस हो गया जैसे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जैसे हो गया, रेस्पिरेशन जैसे हो गया, रेस्पिरेशन हो गया हमारा, सेल ग्रोथ हो गई, ठीक है, सेल ग्रोथ हो गई, और हमारा क्या हो गया? सेल डिवीजन हो गया, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी। इन सब एक्टिविटी में हमें क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फोस्फोर्स। फोस्फोर्स हमारा फोस्फेट से क्या करा जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। फोस्फेट क्या होंगे? H2PO4 नेगेटिव या फिर HPO4 नेगेटिव, या तो H2PO4 नेगेटिव या HPO4 नेगेटिव। ये क्या है? फोस्फेट। फोस्फेट कंपाउंड है जिससे हम फोस्फोर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। फोस्फोर्स जो होती है फ्रूट में स्टोर होती है। कहाँ पे स्टोर होती है? प्लांट के अंदर, फ्रूट्स के अंदर स्टोर होती है, सीड्स के अंदर स्टोर होती है, सीड्स के अंदर स्टोर होती है, या फिर यंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में स्टोर होती है, ठीक है। ये पार्ट किसका बनाती है? मेम्ब्रेन का पार्ट बनाती है, मेम्ब्रेन का पार्ट बनाती है, प्रोटीन का पार्ट बनाती है, ठीक है।
और हमारे न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोरस प्रेजेंट होती है ना न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए, आरएनए, एटीपी, एनएडीपी, ठीक है। आरएनए में प्रेजेंट होगी, डीएनए में प्रेजेंट होगी, एनएडीपी में प्रेजेंट होगी, जहाँ पे भी पी वर्ड आ जाएगा, न्यूक्लियो प्रोटीन में प्रेजेंट होगी, तो वहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम को हम पोटेशियम आयन की फॉर्म में ही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं के पॉजिटिव आयन में, ठीक है। ये भी कहाँ पे चाहिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में चाहिए, ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में चाहिए, ठीक है। बर्ड्स में चाहिए, लीव्स में चाहिए, लीव्स में चाहिए और रूट की टिप पे चाहिए, रूट की टिप पे चाहिए। ये क्या करती है, एनायन एनायन कैटायन बैलेंस मेंटेन करती है, किसके अंदर, सेल के अंदर। प्रोटीन सिंथेसिस में पोटेशियम चाहिए होती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पोटेशियम। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हमें चाहिए पोटेशियम। और क्या, कहाँ पे चाहिए हमें पोटेशियम, जब बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं, ऐसे एंजाइम जो फोस्फोरिलेशन करते हैं, बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो फोस्फोरिलेशन एक्टिविटी करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोस्फोरिलेशन एक्टिविटी करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और क्लोरोफिल की सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की सिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, फोस्फोरिलेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे उन एंजाइम के फंक्शन को अफेक्ट करती है क्या, पोटेशियम। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, कैल्शियम। कैल्शियम भी कैल्शियम आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाती है, किसके थ्रू, प्लांट्स के थ्रू, ठीक है। कैल्शियम भी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होंगे या डिफरेंशिएटिंग जो टिश्यू होंगे उनके लिए चाहिए, बट ये अक्यूमुलेट हो जाती है, किस में अक्यूमुलेट हो जाती है, ओल्डर लीव्स में या ओल्डर टिश्यूज में प्लांट के। ये सेल वॉल की फॉर्मेशन करती है सेल डिवीजन के टाइम पे। मिडल लेमिला, जो प्लांट की मिडल लेमिला है उसमें प्रेजेंट होती है ये। माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है, माइटोटिक स्पिंडल, माइटोसिस एंड मियोसिस के टाइम पे, ठीक है। और क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है, यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। और अगर मैं बोलूँ तो एटीपीएज एंजाइम जब एक्ट करता है, फोस्फोरिलेज फोस्फोरिलेज नहीं, फोस्फोलाइपेज एंजाइम जब एक्ट करता है, अल्फा अमाइलेज जब एक्ट करता है, तब हमारी क्या होती है, कैल्शियम यूज होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में, डाइवेलेंट आयन, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। ये हमारे ग्रोइंग एरियाज में, जहाँ पे रूट ग्रो कर रही है, जहाँ पे स्टेम ग्रो कर रहा है, जहाँ पे हमारे लीव्स ग्रो कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे सीड्स ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे हमें क्या चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, ठीक है। और मैग्नीशियम क्या करती है, क्लोरोफिल का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोरोफिल का रिंग स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। और ये राइबोसोम सब यूनिट को बाइंड करती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है, तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करता है, वहाँ पे उसकी सब यूनिट को बाइंड करने में भी हमारी मैग्नीशियम मेजर रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद आती है हमारी सल्फर। सल्फर को प्लांट ऑब्जर्व करते हैं सल्फेट आयन की फॉर्म में, SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। ये कहाँ पे चाहिए, ये चाहिए यंग लीव्स को, ये कहाँ पे चाहिए, यंग लीव्स को चाहिए ये, ठीक है। मेरिस्टम्स में चाहिए, मेरिस्टम्स में चाहिए ये, ठीक है। और ये 2 अमाइनो एसिड फॉर्म करती है, कौन कौन से अमाइनो एसिड, मिथेनिन को फॉर्म करती है ये, और सिस्टीन को फॉर्म करती है, सिस्टीन को फॉर्म करती है, मिथेनिन और सिस्टीन को फॉर्म करती है हमारी सल्फर, ठीक है। और कौन से विटामिन बनाती है सल्फर, कौन से विटामिन बनाती है सल्फर, थायमिन विटामिन बनाती है एंड बायोटीन विटामिन बनाती है, थायोमिन एंड बायोटीन, ठीक है। कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन करती है, कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन करती है, फेरिडोक्सिन की फॉर्मेशन करती है, फेरिडोक्सिन की फॉर्मेशन करती है कौन, सल्फर। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे आयरन। आयरन
रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट में ही आयरन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्लांट Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में प्लांट्स इसको लेते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन प्रोटीन जहाँ पे बनता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में मेजर रोल प्ले करते हैं, लाइक फेरोडॉक्सिन हो गया एंड साइटोक्रोम, फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम। ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो जाता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे या रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव। तो ये क्या करता है, कैटालेज एंजाइम जो होता है, कैटालेज एंजाइम उसको एक्टिवेट करता है और क्लोरोफिल एंड कुछ अदर पिगमेंट्स की फॉर्मेशन में भी मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, मैग्नीज है। मैग्नीज हमारी मैग्नीज आयन Mn2 पॉजिटिव की फॉर्म में ही एब्जॉर्व की जाती है। ये भी किसको चाहिए, लीव्स को चाहिए और सीड्स को चाहिए। ठीक है, सीड्स को चाहिए, बहुत सारे फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम चाहिए होते हैं उनको उनको एक्टिवेट करती है। उसके बाद हमारा आता है जिंक। ठीक है, जिंक भी Zn2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में ही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ये कार्बोक्सीलेजेस जो एंजाइम है उनको एक्टिवेट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, ऑक्सिन हार्मोन जो होता है प्लांट का, उसकी सिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करता है जिंक। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर क्यूप्रिक आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, एवरीवेयर इन द बॉडी ऑफ द प्लांट इट इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर इन द प्लांट बॉडी। इट इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। लाइक जैसे आयरन होता है वो कुछ एंजाइम्स की मतलब फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन में आयरन इन्वॉल्व होता है, बट हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, रेस्पिरेशन के टाइम पे, वहाँ पे हमारा कॉपर यूज होता है। और कॉपर रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। कैसे? कॉपर पॉजिटिव आयन से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, या फिर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन से हमारा क्या बन जाएगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के टाइम पे, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन के टाइम पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, बोरोन। बोरोन एब्जॉर्ब किया जाता है BO3 नेगेटिव की फॉर्म में, B4O7 2 नेगेटिव की फॉर्म में, BO3 नेगेटिव की फॉर्म में, B4O7 2 नेगेटिव की फॉर्म में। लीव्स को चाहिए एंड सीड्स को चाहिए। It is required in functioning of cell membrane and pollen germination में चाहिए और सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, और देखो दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, एक तो हमारी ट्रांसलोकेशन होती है। क्या होती है? ट्रांसलोकेशन, एक ट्रांसपोर्टेशन, एक ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन फ्लोएम करता है। क्या करता है? फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है, ये फूड को ट्रांसफर करता है। तो इस टाइम पे ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, सेल के एलोंगेशन में और सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। कौन? बोरोन। फिर मोलिबेडनम का आ गया हमारा। मोलिबेडनम क्या करता है? मोलिबेडनम MOO2 पॉजिटिव की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। इसको मोलिबेडेट आयन बोलते हैं। ठीक है, और ये कॉमनली रूट्स में मिलता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम एंड नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, इनकी फंक्शन को अफेक्ट करता है मोलिबेडनम। ठीक है, मैं बेसिकली मतलब ये है कि मोलिबेडनम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मेजर रोल प्ले करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मेजर रोल प्ले करेगा मोलिबेडनम। नेक्स्ट है क्लोराइड आयन की फॉर्म में, Cl नेगेटिव की फॉर्म में क्या करा जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में मेजर रोल प्ले करता है। जब सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर स्प्लिट हो जाता है 2H पॉजिटिव आयन में और प्लस O2 नेगेटिव आयन में। ठीक है,
उस टाइम पे ये चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास निकल। निकल क्या करता है, निकल एब्जॉर्ब किया जाता है Ni2 पॉजिटिव की फॉर्म में। डाइवेलेंट आयन, डाइवेलेंट कैटायन, कैटायन पॉजिटिव चार्ज है, डाइवेलेंट इसलिए क्योंकि दो चार्ज है। लीव्स को चाहिए, रूट्स को चाहिए निकल, लीव्स को चाहिए और रूट्स को चाहिए। और ये कंपोनेंट होता है यूरिएज एंजाइम का, यूरिया साइकिल में यूरिएज एंजाइम का और हाइड्रोजीनेज एंजाइम का। हाइड्रोजीनेज एंजाइम का, जब हाइड्रोजीनेज एंजाइम कब चाहिए, जब फैट बनता है प्लांट में। फैट कैसे, अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड फैट जब बनेगा तब हाइड्रोजीनेज चाहिए। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म जब यूरिया का होगा तो यूरिएज एंजाइम में हमें निकल चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ असेंशियल न्यूट्रिएंट, देखो प्लांट की जो बहुत सारे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को नॉर्मल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितने भी एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं ना सोइल्स में, वो चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए। बट अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट लिमिटेड हो गए सोइल में, तो क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। तो जो कंसंट्रेशन है ना एसेंशियल एलिमेंट की, जिससे नीचे प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो रही है, उसको क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, क्रिटिकल, द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है जहाँ पे प्लांट की ग्रोथ हो रही है, जिस कंसंट्रेशन तक मिनरल न्यूट्रिएंट चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट जब वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे होंगे। दो तरह के एलिमेंट है, मोबाइल एलिमेंट, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, जिंक है, निकल है, मोलिब्डेनम है। इमोबाइल एलिमेंट है कैल्शियम, सल्फर, आयरन, बोरोन एंड कॉपर। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फंक्शन रोल प्ले करता है प्लांट के केस में। तो कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो करेंगे, कुछ किसी अदर तरह की डिजीज कोज कर देंगे। ठीक है, या फिर डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एलिमेंट बिल्कुल क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं सोइल से, तो वो ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं। उसको हम डेप्रीवेशन स्टेट बोलते हैं कि डिप्राइव हो गया प्लांट किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से। कॉमन डेफिशिएंसी सिम्पटम्स के बारे में बात करते हैं। मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सिम्पटम जो प्लांट्स में ऑब्जर्व किया जाता है वो है क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन एंड लेट फ्लावरिंग। क्लोरोसिस का मतलब क्या है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी वजह से पत्ते क्या हो जाएंगे, येलो येलो हो जाएंगे। और ये किसकी डेफिशिएंसी से होगा, नाइट्रोजन की, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मोलिबेडनम। नेक्रोसिस, डेथ होना टिश्यू की, है ना, डेथ होना, उसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। तो ये किस में होता है, लीफ के केस में होता है बेसिकली। तो इसकी किसकी डेफिशिएंसी से, कैल्शियम, कैल्शियम ओल्ड टिश्यू में डिपॉजिट होती है, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम। सेल डिवीजन में इनहिबिशन हो जाना, तो साइटोकाइनिन नहीं है हमारे पास, एंजाइम नहीं बन रहा। ठीक है, तो वो किस वजह से नहीं बन रहा, नाइट्रोजन कम है, पोटेशियम कम है, सल्फर कम है और मोलिबेडनम कम है। लेट फ्लावरिंग, लेट फ्लावरिंग, कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, मोलिबेडनम, ये डिले करते हैं फ्लावरिंग में अगर उनकी कंसंट्रेशन क्या है, लो है। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो डेफिशिएंसी सिम्टम शो करते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट इन द प्लांट। For element that are actively mobilized within the plant and are exported to young developing tissue, the deficiency symptom tend to appear first in the older tissue. For example, deficiency symptom है नाइट्रोजन का या पोटेशियम का या मैग्नीशियम का, वो पहले दिख जाता है ओल्डर लीव्स में। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मोबिलाइजिंग हमारे क्या है, ये एलिमेंट है। इसीलिए हमने डिस्कस किया था इमोबाइल एलिमेंट कौन से हैं, मोबिलाइज एलिमेंट कौन से हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हमारा एलिमेंट क्या है, इमोबाइल है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इमोबाइल एलिमेंट है हमारा, जैसे कैल्शियम में, सल्फर, आयरन है, बोरोन है, कॉपर है। ठीक है, जो ट्रांसफर नहीं होते मेजोर ऑर्गन्स में। ठीक है, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले दिख जाएंगे यंग लीव्स में। इनके सिम्टम्स कहाँ पे, ओल्ड लीव्स में बाद में दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे यंग लीव्स में बाद, सॉरी यहाँ पे ओल्ड लीव्स में पहले दिखेंगे, यहाँ पे यंग टिश्यूज में बाद में दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट है सल्फर, कैल्शियम, वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बना रहे हैं सेल का, तो वो इजिली रिलीज हो जाएंगे, इजिली रिलीज नहीं होंगे। तो स्टडी जो मिनरल न्यूट्रिशन की है प्लांट में, उसका ग्रेट सिग्निफिकेंस है एंड इम्पोर्टेंस भी है एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में, और उसको हम कैसे मोबाइल एलिमेंट और इन मोबाइल एलिमेंट के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है एक टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। देखो कोई भी मिनरल आयन कंसंट्रेशन है टिश्यू में दैट रिड्यूस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय 10%, उसको हम बोलते हैं कि वो टॉक्सिक कंसंट्रेशन में।
ठीक है। ड्राई वेट किसी भी टिश्यू का अगर 10% से कम हो गया तो हम बोलेंगे कि इस एलिमेंट के देने से हो गया है, इसलिए ये टॉक्सिक कंसंट्रेशन है इस एलिमेंट की। टॉक्सिक इफेक्ट में बी ड्यू टू डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट, और या फिर वो इतना ज़्यादा है कि वो दूसरे एलिमेंट को ना तो एब्जॉर्ब करने दे रहा है प्लांट को, अगर प्लांट दूसरे एलिमेंट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो उनकी फंक्शनिंग क्या होगी, अफेक्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल है मैग्नीज टॉक्सिसिटी का। ये कैसे पता चलती है, ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे, क्लोरेटिक वेन के पास में ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं। और मैग्नीज अगर एक्सेस में प्रेजेंट है ना, तो वो मैग्नीशियम का अपटेक नहीं करने देगी, आयरन का अपटेक नहीं करने देगी, और मैग्नीशियम को एंजाइम्स के साथ बाइंड नहीं करने देगी, ठीक है। और कैल्शियम को भी ट्रांसलोकेट नहीं करने देगी रूट के एपेक्स पे। एपेक्स होता है एपिकल पार्ट, टिप वाला पार्ट, तो वो उसको ट्रांसलोकेट करने में भी क्या करेगी, हिंड्रेंस पैदा करेगी। इसीलिए कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं।